भैया वो तो भगवान भगवान सब फेंक दिया, नदी अद्दी में फेंक दिया अपने। वो दुर्गा जी का बहुत अच्छा भक्त था, वो परम भक्त था। हम लोग भी थे पहले, दुर्गा जी की वंदना करते रहे, दो दो तीन तीन घंटा कीर्तन वीर्तन करते रहे, सब साथ में रहते रहे। पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला मिलूं। बोले वो रामपाल को पुलिस ने उठा लिया, फलाना ठिकाना जे, मतलब वही लोग बात कर रहे थे। अब उन लोग जानते रहे होंगे कोई ऐसा कोई संत है, मुझे तो कोई पता नहीं। तो बताने लगा यार कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम मालूम है किसी को? ये साला अजीब सी बात कैसे करने लगा यार। बस में तो बहुत सेना जी पढ़ेगा, कितना अच्छा रामायण पढ़ता रहा। गांव में थोड़ा फेमस भी था मैं पहले रामायण वगैरह में, अखंड रामायणों में बहुत चलते रहे, कीर्तन वगैरह में इस टाइप। तो बोलता तुमको मनोज बिलोहा ने बहका दिया तुमको। हम पे बहकाया है कोई नहीं है ना, मेरे को वो उनने बोला, मैं खुद पढ़ा हूँ और मेरे को ऐसा ऐसा लिखा मिल रहा है। शिव पुराण में क्या ऐसी बात लिखी है शिव जी के बारे में, या गीता जी में ऐसी बात लिखी है कि 3 प्रकार के मंत्र होते जिनसे मोक्ष होता है? तो यार तुम भी साले, तुम भी पागल बनोगे और कुछ नहीं बनोगे उस मनोज के जैसे। जैसे भगवान भगवान फेंक दिया वो, फलाना ढकाना, मैंने को ये सब पूजा तो व्यर्थ है। शिव पुराण में लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ख हैं, और ऐसा लिखा तुम काहे नहीं बता रहे? तो हमें बता बस दो ना, बता दो कि ये गलत है, तुम गलत बोल रहे कमलेश, भाई हमारी शंका का समाधान हो जाए। तो बोलते अरे तुम जाओ यार, तुम तो दारू वारू पीते हो, तो भगवती है तो फिर भगवती उनके पुत्र हैं क्या ये? बोले तुम फिर उल्टा बात करे तुम। वो गुस्सा होने लगे, वो तो गुस्से में बोले तुम उल्टा बात करे। अच्छा तुम भी रामपाल के चेला हो गए का? हम कहे नहीं, हो नहीं रहा, हुआ भी नहीं। मैं पूछ रहा कि ऐसा है क्या, अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं चेला हो जाऊंगा। जे अच्छा मंदिर अंदर बनवा दिया रहा, हम लोगों ने समिति बना के चलता रहा। तो वहां पर भी लोग बाग, दोस्त बाग मेरे बोलते रहे कमलेश तू कुछ कर यार, कुछ बिना कर ले यार हनुमान जी से यार, दारू वारू छोड़ दे यार, बहुत ज्यादा दुबला होता रहा मेरे पास। बोले बचा ले यार उसके, हनुमान जी से बिना कर ले। तो मैंने कर तो लिया यार, अब और कौन सी बिना करूंगा? तुम लोग भी साथ में करो यार, बिना छूट जाए मेरी दारू वारू। पर भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिना भी पुस्तक रखने बस से आपको शराब की लत मतलब छूटने लगी? पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, फिर मैं रख लेता रहा कि वहां भी जाऊंगा तो लंच टाइम पर पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा पढ़ूंगा, रखी रहती रही, पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत पढ़ के रख लेते रहे। और घर पहुंच जाऊं, मेरे को पता ही नहीं चलता, घर पे जाऊं, जैसे घर पे जाऊं यार आज दारू नहीं पिए यार, एकदम से अजूबा टाइप का हो जाए। नमस्कार दर्शकों, शिवार्थ स्टोरी में स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे घर पर, एक परिवार के जो सदस्य बैठे हैं, कहना चाहिए मुखिया भी कहलाते हैं। लेकिन यदि मुखिया होकर भी कोई घर परिवार में यदि पीने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि घर तो बर्बाद ही होता है। बहरहाल शासन प्रशासन भी नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, उन्होंने अभी अभियान चला रखा है। तो वाकई में ये जो पहले करना था ये तो अभी चल रहा है, लेकिन इसके पहले इतने सालों से नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे हैं, लेकिन क्या लोग नशा छोड़ पाते हैं? आइए जानते हैं एक ऐसा परिवार से, एक जो सदस्य हैं उनसे रूबरू होंगे जो हमेशा नशे की लत में रहते थे। क्या नाम है जी आपका? कमलेश दास, कमलेश कमलेश दास, कमलेश जी। कहाँ से हैं आप? सिग्नल दीप। सिंगल दीप से। क्या करते थे आप? फर्नीचर का काम करते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी तो बिल्डिंग वर्क का काम करते हैं। बिल्डिंग वर्क का काम। ये बिल्डिंग वर्क का काम करते हैं, जाहिर सी बात है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिए और क्या ऐसी बात हो गई कि बहुत सारे लोग तो बचते हैं, आपने कैसे नाम ले लिया? मेरे साथ भी भगत जी वो ऐसे ही, मतलब वो समस्या थी। पहले तो मैं जानते नहीं था, एक साइट पर काम कर रहा था जबलपुर में, काफी बड़े एमएलए के दोस्त रहे वो, हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के दोस्त के यहाँ काम कर रहा था। वहीं पर गुरु जी का उस समय कोई कांडांड हुआ रहा बरवाला में, मैं तो जानते नहीं रहा। हरेंद्र सिंह विधायक जो जी पूर्व जी जी, विधायक? हाँ, पश्चिम पश्चिम विधानसभा, उन्हीं के दोस्त हैं अनिल भल्ला, उन्हीं के मकान में काम कर रहा था, बंगलों में। तभी तो पता चला है ऐसा, तो मैं तो जानते ही नहीं रहा, मैं ऐसे ही होगा।
बोले ऐसा ऐसा हो गया। बरवाला कांड जब हुआ रहा उस समय की बात है शायद। क्या हुआ रहा? बोले वो रामपाल को पुलिस ने उठा लिया, फलाना ढिकाना जी, मतलब वही लोग बात कर रहे थे। अब उन लोग जानते रहे होंगे कोई ऐसा कोई संत है, मुझे तो कोई पता नहीं रहा। और उस समय मैं थोड़ा ड्रिंकर भी था, काफी ज्यादा ड्रिंक करता रहता रहा। साइड पर भी मुझे सब जानते रहे। ये कितने साल पुरानी बात है? ये 15 से 20 साल तो मेरे को पीता ही हो गया रहा, यानी कि 2005 या 4 से मतलब पीना चालू कर दिया रहा। पहले थोड़ा पीता रहा, 2005-4 से बहुत ज्यादा पीता रहा। मतलब जैसे चैन के जैसे बीड़ी नहीं फेंक देता आदमी, मैं 2-2 3-3 घंटे में जाके पीता रहा। और जबलपुर में बहुत सारे मतलब ऐसे काम थे कि 90% ऐसे ऐसे मतलब इंजीनियर्स हैं कि जो मुझे बाई फेस भी जानते हैं। फेमस था, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से थोड़ा सा डाउन रहता रहा ऐसा। फिर ऐसे चलता रहा। फिर एक मेरा दोस्त है जीएल, जिसको जीएल बोलता हूँ मैं प्यार से, वो मुझे के बोलता है, दोस्त ही हैं। तो उसने बताया ऐसा, थोड़ा सा बहकी बहकी टाइप की बात करने लगा। एक दिन बस में जा रहे थे घर काम करके, तो बताने लगा यार कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम मालूम है किसी को? ऐसे ये साला अजीब सी बात कैसे करने लगा यार। बस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे जैसे पीने वाले बहुत रहते रहे। आखिरी नंबर की बस में जाते रहे तो बहुत सारे लोग पीने वाले रहते रहे, तो सब जानते रहे। हम लोग का पीछे रहता रहा डिपार्टमेंट, पीछे वाले गेट पर पूरा चलता रहता रहा। तो बातचीत चलती रही। अब उसको सब लोग चिढ़ाने लगे, कौन कहाँ से आ गया भाई, ये तो महापंडित हो गया, फलाना ढिकाना, ये है वो है। इस टाइप की बात चल रही थी। चलती वो मेरे को बताया, बोले एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, और उस पे ऐसा ऐसा सब कुछ लिखा है, और संत के आभूषण कितने हैं, 16 श्रृंगार किसको बोलते हैं। जब जे इस टाइप की बात किया उसने तो मेरी तो दारू उतर गई। मैंने बोला ये बात तो मेरे पिताजी भी बात करते रहे पहले श्रृंगार के बारे में, कि कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं। ये गहना जेवर नहीं होता श्रृंगार, श्रृंगार कोई दूसरा होता है, वो आत्मा का श्रृंगार होता है। तो ये तो बताते मैं थोड़ा अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ कि भाई ये कुछ ज्ञान की बात तो करता रहा। और धार्मिक पुस्तकें मैं पहले से ही पढ़ता रहा घर पर, रामायण वगैरह महाभारत सब पुस्तक थी मेरे घर पे, अधिकतर शिव पुराण वगैरह बहुत सारी पुस्तकें थी। मैं बहुत पठन पाठन करता रहता रहा। ऐसे जब करता रहा तो उसने बताया ज्ञान गंगा एक पुस्तक है, उसमें लिखा है यार ये, और फलाने फलाने संत की है। हम बोले संत कहाँ के हैं जी भाई? सिरसा इरसा में, सिरसा तो जाऊंगा यार मैं, राम रहीम जी के यहाँ जाना है। एक दोस्त है मेरा यहीं बाजू में रहा है, अकोहला गांव है सिंगलदीप में हमारे बाजू में, महेंद्र सिंह ठाकुर, वो वहाँ से जुड़ा हुआ था राम रहीम के डेरे से। तो उससे एक बार दो बार मेरी मुलाकात हुई, तो बताया कि ऐसा ऐसा है सिरसा में। तो मैं वहाँ जाने की सोच रहा था, वहीं पर है क्या जी? बोले नहीं नहीं नहीं, ये वहाँ पर नहीं है, ये बरवाला में है। सिरसा में कौन था? सिरसा में वो राम रहीम जी थे। राम रहीम। जी, उनके चेला है। मेरा दोस्त है महेंद्र सिंह ठाकुर, अकोला में है अभी, इस समय सरपंच है शायद वो सामने बाजू वाले गांव में। वो बता रहे थे, मैंने बोला ठीक है एक आध बार चलूंगा। उनने भी मेरे को आमंत्रित किया रहा, बोले चलना कमलेश, जब चलना हो तुमको चलना हमारे साथ। वहाँ दारू वारू कुछ नहीं चलता, कोई नशा नहीं चलता है। मैंने बोला अच्छा संत है यार, अगर नशा नहीं चलता है तो चलूंगा। फिर ये ज्ञान गंगा की बात चली, तो फिर पता चला कि एक और है मेरे गांव में जुड़े हुए हैं, पहले गुरुजी इस नाम दीक्षा लिए हैं। मैं लोग कौन है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं। उसने बताया मनोज बिलोहा है, मनोज बिलोहा है, वो भी हमारे दोस्त ही ये हमारे। कौन से सन की बात है? ये समझ लो 15, 14, 15, 16 की बात है, 2016 की बात है। 2016-17 में मेरे को सुगबुगाहट लगी, 2016 लास्ट 17 स्टार्टिंग ऐसे। तो उस समय मैंने कहा मनोज बिलोहा तो मेरे कुछ जिगरी दोस्त का भाई है, बड़ा भाई है, यह भी बड़ा भाई है। वो दिनेश बिलोहा करके था, मेरे साथ पढ़ता रहा, उसी का बड़ा भाई है। बहुत अच्छी चलती रही। बोले ठीक है भाई, बात करूंगा यार कैसा क्या है, वो भी जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोग बताने लगे गांव के, भैया वो तो भगवान भगवान सब फेंक दिया, नदी अद्दी में फेंक दिया अपने। और दुर्गा जी का बहुत अच्छा भक्त था, वो परम भक्त था। हम लोग भी थे पहले, दुर्गा जी की वंदना करते रहे, 2-2 3-3 घंटा कीर्तन वीर्तन करते रहे।
सब साथ में रहते रहे। पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला मिलूंगा यार उससे जाके, भाई कैसा कर दिया यार जी, अपन तो कितने अच्छे रहे। इस टाइप की बात है। फिर ऐसे समय बीतता गया, दिमाग से बात हटती गई। बोले क्या करना, चलो हटाओ। और पीने वाला रहा मैं, 90% पीता रहा। रात में 12 बजे मेरे को अगर लगता है कि यार नशा कम हो गया, तो मैं डायरेक्ट पीने चला जाता रहा। बैग रखा रहा मेरे पास, बैग रहता रहा, टिफिन बैग मैं लेके जाता था ड्यूटी पर। उस पर 2-3 पौवे दारू रखी रहती रही, लाल की दारू, और डिस्पोजर, पानी, कुछ खाने पीने के लिए नमकीन नमकीन। अगर नहीं है तो कुछ खाना भी नहीं है, डायरेक्ट पी जाते रहे। यदि पानी भी नहीं है तो डायरेक्ट पी जाते रहे, ढक्कन खोल के डायरेक्ट पी जाता रहा। मतलब इतना नशा मैं करता रहा। 12 बजे रात को भी उठता रहा, अगर नींद खुल गई तो दारू पीना ही है। इस टाइप का मतलब। तो फिर आपका शराब का नशा कैसे छूट गया है? अब आप आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आज फिर परिवार की दशा भी कैसी रही है और कैसे आप जुड़ गए? अब परिवार की दशा तो सर जी ऐसी थी कि अब क्या बताएं। आज मैं बताता हूँ तो आंख से आंसू आते हैं गुरु जी की दया से। लेकिन उस समय तो ऐसा रहा कि मेरे बच्चे, पलंग पलंग होता ना, पलंग जो सोते हैं अपन, वो पहले निवार वाला होता रहा गांव में, अभी भी है मेरे घर पे। उसके नीचे बच्चे मेरे झुक जाते रहे, लुक जाते रहे कि पापा आ गया पी के। तो जाता भी रहा मैं इस टाइप से। पिटाई करते रहे? हाँ, मारता भी रहा, पीटता भी रहा। अगर कोई कुछ बोल बस दे, खाना आया तो अपन ने खाना फेंक दिया, नहीं खाना। और नशा नशा तो करता रहा, दारू का, शराब का, गांजा ही पी लेता रहा बीच बीच में, आ गया तो सिगरेट बीड़ी भी पीता रहा, गुटखा तंबाकू तो बहुत खाता रहा। तो नशा की वजह से अल्सर वगैरह रहता रहा पेट में भी और मुंह में भी रहता रहा। तो कोई भी चीज़ मेरे को मिलती रही, सब्जी वब्जी, तो चिरपी लगती रही, एकदम चिरपी लगती। और चाय में अगर चाय थोड़ा सा अदरक डाल दे तो वही चिरपी लगने लगे। तो मेरा दिमाग खराब होता रहा। तो दारू पीऊँ तो कुछ ना हो, गुटखा खा लूँ तो कुछ ना हो, बस इन सब चीज़ों में मिर्ची लगती थी। इसकी वजह से ही दो दो बात हो जाती रही घर पे। थोड़ा क्रोधी भी था बहुत, अजीब टाइप की हरकत। मतलब कोई भी चीज़ अगर गुस्सा में आ गई तो कोई भी चीज़ पटक देना है। 5-7 तो ऐसे मोबाइल फोड़ फोड़ दिया मैंने। इस टाइप, मतलब गुस्सैल भी ज़्यादा रहा। परिवार के लोग परेशान रहते थे? बहुत परेशान थे। मेरे फादर थे उस समय, वो भी मेरी राह ताकते रहे। बस स्टॉप पर आते रहे रात में 9 बजे कि आ गया होगा। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बस से भी उतरते रहे तो बारदाना जैसे लोग वाग उतार के फेंक देते थे। नशा इतना ज्यादा रहता रहा कि होश ही नहीं रहता रहा। तो बारदाना जैसे उठा के और रख दिए नीचे, वहीं डले हैं 11 बजे तक। जब होश आया तो फिर पीना चालू। फिर कहे हाँ घर चलना है यार 11 बजे, तो घर पहुंच गए, गिरते पड़ते नाली आली में, लोटते फोटते। सब प्रकार की बहुत सारी जिल्लत वाली चीजें रही, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चलता रहा। फिर कैसे आपका नशा छूटा और कैसे आप नशा वो गुरु जी की दया ऐसी हुई भैया कि कौन से एक गुरु हैं आप? गुरु जी हमारे यही रामपाल जी महाराज हैं, संत रामपाल जी महाराज यही हैं। और आपके हिसाब से तो गुरु गुरु जी ही आप बोलेंगे, हमारे लिए परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है। उन्हीं की दया से सब कुछ हुआ। पहले मैं 100 रुपये मतलब किराया लगता रहा डेली आने जाने के लिए, उसके लिए भी तरस जाता रहा। और हजार हजार 1500-1500 रुपये दिन भर का कमाता रहा, सब दारू पीने में नष्ट कर देता रहा। और जो बचा जेब में तो कोई दूसरा निकाल ले, ऐसा इस टाइप का। मतलब कि खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रही। आज परमात्मा की दया से बहुत अच्छा। तो उस समय क्या हुआ रहा कि मैंने फिर मन बनाया। मेरा दोस्त मेरे को इनकरेज करता रहा। तो अट्रैक्ट तो हम लोग थे ही, पहले से क्लोज थे। उसकी बातों से मैं थोड़ा अट्रैक्ट होता रहा। उससे पूछता रहा कि और बता भाई, और क्या लिखा है उस पर, कैसा क्या है ज्ञान गंगा में। तो बताता रहा कि ऐसा ऐसा लिखा है, इस टाइप के आभूषण है और ये है वो है। अभी मैं भी ज़्यादा पूरी पढ़ा रही हूँ भाई। और अब तू इसके बारे में ज़्यादा जानता है, तू तो मेरे से भी पहले जानता रहा यार। हाँ पता ना, अच्छा लग रहा। तो फिर वो बोल रहा कि पुस्तक मिल जाएगी तुमको, ले लेना। उस समय भी आप पुस्तक भी बहुत मुश्किल से मिलती रही मेरे को लगता है। तो एक बार मैंने मन बना लिया कि चलो चलते हैं मनोज बिल, वहाँ से लेते हैं पुस्तक। और पहले तो उससे पहले बात करूँगा मैं। दुर्गा जी की पूजा करता रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, और अब भगवान भगवान को कहाँ फेंक दिया है, पहले बात करूँगा। तो थोड़ा ड्रिंक भी किया रहा। तो ये चल तो दिए घर से हम लोग दोनों जन, चलो चलते, वहीं चलते।
जहाँ रास्ते में पता चला कि यार, उसने बोले यार भैया आज मत जाओ यार भैया। बोले क्यों? बोले यार थोड़ा अपन ड्रिंक करे हैं, वो अपन से बातें ही नहीं करेंगे इसमें। ड्रिंक करे हो भैया तो महक आ जाएगी, तो बात ही नहीं करेंगे तुमसे, दरवाजा बंद कर देंगे। बोले इतना ज्यादा मतलब अभिमानी हो गया है क्यों? तो ठीक, कल चले गए अपन। तो वापस आ गए, फिर 15-20 दिन, महीना भर निकल गया, नहीं जा पाए वहां पर। फिर एक माई है मेरे घर के पीछे ही, ब्रजेश दास है, अभी हमारे गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो भी। ब्रजेश दास उनकी मम्मी, ने नाम दीक्षा लिया रहा, तो मेरी मम्मी को उन्होंने पुस्तक दे गए, ज्ञान गंगा जीने की राह और एक गीता तेरा ज्ञानम। हमको नहीं दिए, मतलब हमारे घर पर दे दिए मेरी माता जी को, कि आपका बेटा ज्यादा शराब और आप पीता है, नशा ऐसा करता है, ऊट पटांग टाइप का है, क्रिमिनल टाइप का, और इसको पुस्तक देना जी, पढ़ेगा। कितना अच्छा रामायण पढ़ता रहा। गांव में थोड़ा फेमस भी था मैं पहले रामायण वगैरह में, अखंड रामायणों में बहुत चलते रहे, कीर्तन वगैरह में। इस टाइप से उन्हें दे दिया होगा। तो मेरी माता जी ने बोला कि यार ये पुस्तक तो दे दी, ऐसा ना हो कि वो देखेगा और वो साला ऊट पटांग था। मैं एक बार टीवी फेंक दिया रहा, चलती हुई टीवी थोड़ा सा ब्रेक करके चलने लगी तो उसको फेंक दिया। बोले ऐसा ना हो कि पुस्तक देख के फाड़ फूड़ दे, तो थोड़ा छुपा के रख दी उनने। ज्ञान गंगा कौन सी पुस्तक थी? ज्ञान गंगा, जीने की राह और ये गीता तेरा ज्ञान में 3 पुस्तक दी थी उनने। 10-10 रुपए शायद उस समय, 10-10 रुपए की सेवा चलती रही पुस्तक की। उसको पढ़ी आपने? हाँ, तो थोड़ा छुपा के रख दिए वो, ऐसे फोटो के पीछे रख दिए, भगवान की फोटो उसके पीछे रख दिए। तो मैं जैसे कि शाम को गया, पी खा के पीता तो रहा, गया वहां पर, जैसे गया तो मेरी सबसे पहले नजर उसी पुस्तक पड़ी, ज्ञान गंगा लिखा रहा, ज्ञान गंगा। मैंने कहा ये पुस्तक किसने दी? तो मेरी माता कांप गई एकदम से, मम्मी बोले ले पता चल गया सारा। अब फिर लड़ाई चालू, लो जी पुस्तक किसने दी? मैं इसको तो ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही मैंने बोला कि इसको मैं तो ढूंढ रहा था, मनोज बिलोहा के यहाँ जाने वाला रहा पुस्तक लेने के लिए, तो वहां नहीं जा पाया, और आज घर ही पे मिल गई। किसने दिया? बोले काहे पढ़ा था का? हाँ पढ़ूंगा ना, पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था, मैं जा ही नहीं पा रहा था। वहां के यहाँ नशा करके नहीं जा सकते मनोज बिलोहा के यहाँ, या वो थोड़ा गुस्सा टाइप का करता रहा। वो पहले भी दिनेश से थोड़ा बड़ा है, तो दिनेश बड़े के हिसाब से वो लोग गुस्सैल भी रहा, तो नहीं गया मैं, ढूंढ तो इसी पुस्तक को रहा। बोले पढ़ ले, तो 3 ठो है, निकाल के पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ा मैंने तो थोड़ा। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी आपने? जी, ज्ञान गंगा पढ़ा। तो कुछ स्टार्टिंग में उसमें रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है पूरा पुस्तक के बारे में, गुरुजी के बारे में कैसा क्या है, और कुछ नियम कायदे रहते हैं। जैसे पढ़ा मैंने कि यार ये शराब वराब तो पीना नहीं है, शराब तो दूर है, तम्बाकू भी नहीं खाना, मैं तो हर चीज खाता हूँ भाई। कैसा जे कैसी पुस्तक है? मैंने कहा ठीक, पढ़ता हूँ आगे भाई क्या है। पढ़ता गया, रात को 1:30-2 बज गए। 2 बज गए तो पुस्तक में एक जगह लिखा रहा कि गीता जी में ऐसा ऐसा लिखा है, 3 मंत्र होते हैं, ओम तत्सत। मुझे तो ये पता नहीं रहा। बोले ओम तत्सत और गीता जी में लिखा है, इसी मंत्रों से मुक्ति होगी, गीता जी की भाषा में पूरा लिखा रहा। मैंने बोला भाई ये पूछूंगा, ये पॉइंट नोट करना चाहिए, तो मैंने नोट कर लिया। ये पूछूंगा किसी पंडित से कि ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। उस शिव पुराण में भी ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी रही शंकर जी के बारे में, तो वो भी लिख लिया। तो एक गांव में ही एक ब्राह्मण है, प्रमोद महाराज हम लोग बोलते हैं उनको, उनके घर गया मैं कि पंडित जी थोड़ा सा बात करना है और ऐसी ऐसी बात के बारे में पूछना है। तो बोले तुमने कहाँ पढ़ लिया? मैंने बोला मुझको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली है एक, और तो बोलता तुमको मनोज बिलोहा ने बहका दिया तुमको। हम पे बहकाया है कोई नहीं है ना, मेरे को वो उनने बोला, मैं खुद पढ़ा हूँ और मेरे को ऐसा ऐसा लिखा मिल रहा है। शिव पुराण में क्या ऐसी बात लिखी है शिव जी के बारे में, या गीता जी में ऐसी बात लिखी है कि 3 प्रकार के मंत्र होते जिनसे मोक्ष होता है? बोले हाँ लिखी तो है यार, लेकिन तुम कहाँ पढ़े हो यार, तुम अपना जो कर रहे हो उसमें करो ना यार। हम कह नहीं तुम बताओ, बस हमें शिव पुराण बता दो, थोड़ी साक्ष्य दे दो। और नहीं दे रहे तो फिर मैं किसी और से पूछूंगा भाई, मैं तो तह तक जाऊंगा। और थोड़ा जिद्दी टाइप का पहले से रहा, इसी जिद की वजह से तो शराब पीता रहा। तो वो मेरे गुस्सा करके मेरे को भगा दिए। बोले अरे तुमको जो करना हो करो यार, तुम भी साले, तुम भी पागल बनोगे और कुछ नहीं बनोगे उस मनोज के जैसे। जैसे भगवान अगवान फेंक दिया वो, फलाना ढकाना। मैंने को ये सब पूजा तो व्यर्थ है,
शिव पुराण में लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ख हैं। और ऐसा लिखा, तुम काहे नहीं बता रहे, तो हमें बता बस दो ना, बता दो कि ये गलत है, तुम गलत बोल रहे कमलेश, भाई हमारी शंका का समाधान हो जाए। तो बोलते अरे तुम जाओ यार, तुम दारू वारू पीते हो तुम, और तुमसे क्या बात करेंगे। हम कहा ठीक है, बिना दारू पी के आएंगे भाई। दोबारा फिर गया, एक और ब्राह्मण है, शारदा महाराज बोलते हैं उनको, भोगा भोगा भी बोलते रहे हम लोग पहले। तो उनसे ही बात किए, बोले अरे तुम भी मनोज के चेला हो गए यार, तुमसे बात नहीं करेंगे। बोले तुम लोग उल्टे पुल्टा बात करते हो, शंकर जी कभी मरेंगे, विष्णु ये नाम लेने के पहले की बात है। नाम लेने के पहले। मैं वो पुस्तक मिली तो मैं थोड़ा खोज करने लगा भाई, कि ऐसा ना हो कि मैं गलत चला जाऊं, है ना। और उसी के बाद पूछता रहा 2-4-10 पंडितों से, किसी ने सही नहीं बताया। फिर एक और है हमारे महाकाली की जो सेवा करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आज भी हैं, उनका नाम है सुनील उपाध्याय जी, व्यास गद्दी का काम करते हैं महाकाली में। उनसे ही पूछा कि भैया आप जो आरती करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आपकी माता महाकाली के सामने खड़े रहे होते हैं बाजू में, तो माता महाकाली और इनका क्या रिश्ता है। तो बोलता है क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, भगवती है वो। बोले भगवती है तो फिर भगवती उनके पुत्र हैं क्या ये। बोले तुम फिर उल्टा बात करे तुम। वो गुस्सा होने लगे, वो तो गुस्से में बोले तुम उल्टा बात करे, अच्छा तुम भी रामपाल के चेला हो गए का। हम कहे नहीं, हो नहीं रहा, हुआ भी नहीं, मैं पूछ रहा कि ऐसा है क्या, अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं चेला हो जाऊंगा। ये भी बोल दिया उनसे, अगर नहीं बताओगे इसका अर्थ उत्तर तो मैं चेला हो जाऊंगा। तो वो भी थोड़ा पीते खाते रहे, हम भी पीते खाते रहे, हम लोग साथ में पी लेते हैं, थोड़ा सा कायदा करके, एक पौवा जैसे हम इधर इस तरफ पी ले, वो पता रहता रहा उनको कि ये पीता है। तो थोड़ा सा मजाक में भी वो धमकाते भी रहे कि तुम भी रामपाल के चेला हो। मैंने बोला अगर नहीं बताओगे तो मैं चेला हो जाऊंगा। ये फिर पुस्तक पढ़ता रहा, 4-5 दिन निकल गया। 4-5 दिन में मैंने तीनों पुस्तक भी पढ़ ली पूरी, रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ता रहा पुस्तक, मन ही नहीं लगता रहा। पुस्तक पढ़ूं बस मेरे को अजीब सा लगता रहा, मैं अपनी तरफ सोचूं, पुस्तक पढ़ूं अपनी तरफ सोचूं, मैं कहाँ हूँ यार मैं, इस टाइप का। गुरु जी की फोटो भी थी पुस्तक में, तो मैंने उसी समय बोल दिया गुरु जी की, अगर गुरु जी आप समझ लो आपकी ये बात सत्य है तो मुझे छोड़ना नहीं, मुझे शरण में ले लो, क्योंकि मैं तो खत्म आदमी हो गया। और भी मेरे दोस्त भाई थे, एक और मंदिर है हनुमान मंदिर, हमारे सिंगली द्वीप में है, रामघाट उसका नाम कर दिया हम लोगों ने, पहले मुड़िया मुड़िया घाट बोलते रहे उसको। कोई मरता अरता रहा तो वहीं जाके मुंडन उंडन होता रहा, मुड़िया घाट बोलते रहे, उसको हम लोगों ने राम घाट बना दिया। हनुमान जी की मूर्ति वहां पर बैठी थी पहले, ऐसे अच्छा मंदिर अंदर बनवा दिया रहा, हम लोगों ने समिति बना के चलता रहा। तो वहां पर भी लोग बाग, दोस्त बाग मेरे बोलते रहे कमलेश तू कुछ कर यार, कुछ बिना कर ले यार हनुमान जी से यार, दारू वारू छोड़ दे यार, बहुत ज्यादा दुबला होता रहा। मेरे पास एक फोटो है उस समय की, शायद डली होगी, बताऊंगा कभी। बिल्कुल बारीक हो गया रहा, बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला हो गया रहा। बोले बचा ले यार उसके, हनुमान जी से बिना कर ले, तो मैंने कर तो लिया यार, अब और कौन सी बिना करूंगा, तुम लोग भी साथ में करो यार, बिना छूट जाए मेरी दारू वारू। पर भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बिना भी करते रहे, कुछ नहीं हो, सेवा जाप तो सब करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे अचानक मैं आता रहा, तो पुस्तक फिर मैं जेब में रखने लगा, मतलब बैग में, टिफिन बैग में रखने लगा पुस्तक, ज्ञान गंगा रखता रहा, ज्ञान गंगा लेके आ जाता रहा ड्यूटी पर, ड्यूटी करके चला जाता रहा, मेरे को पता ही नहीं चलता रहा, घर पहुंच गया मैं, शराब नहीं, मेरे को याद ही नहीं आती रही शराब के बारे में। मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक रखने बस से आपको शराब की लत मतलब छूटने लगी। पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, फिर मैं रख लेता रहा कि वहां भी जाऊंगा तो लंच टाइम पर पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, रखी रहती रही, पढ़ते रहे, थोड़ा बहुत पढ़ के रख लेते रहे। और घर पहुंच जाऊं, मेरे को पता ही नहीं चलता, घर पे जाऊं, जैसे घर पे जाऊं यार आज दारू नहीं पिए यार, एकदम से अजूबा टाइप का हो जाता रहा, आज दारू नहीं पिए यार, दारू की ध्यान नहीं आया यार, क्या हो गया यार, आज भी दारू नहीं पिया यार, कल भी नहीं पिया रहा यार। मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं पिए होंगे, चलो ठीक है नहीं पियेंगे अब, ठीक है चलो खाना खाओ। खाना आना तो नहीं खपता रहा, मतलब दारू के बगैर तो खाना खा ही नहीं सकता रहा, लेकिन अंदर से ऐसा होता रहा चलो नहीं पिए सो जाओ, अच्छी नींद आती रही,
फिर पुस्तक पढ़ना चालू कर देते रहे, सो जाते। फिर एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मैं जैसे घर पर आया ड्यूटी से, घर पर आया तो मेरे के यहाँ बाएं तरफ ऐसा रखता रहा जैसे कोई अंगार रख दिया हो, बाएं पेट में इधर जैसे कि अंगार रख दिया हो, बहुत ज्यादा जलता रहा, जलन टाइप का अंगार जैसे, वो तड़पता रहा है, तड़प पहली बार हुआ है इतना दर्द, मतलब दर्द टाइप का जलन। कुछ क्या हो गया कि बर्फ से माता राम लोगों ने मेरे मतलब सेंका, मेरी मिसेस भी सेंकती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता रहा, गीला गीला कपड़ा अपड़ा बहुत सारी चीजें की है। बोले अपेंडिक्स होगी पक्के में, अपन को पता नहीं रहा। मेरे पापा जी जानते रहे कि बाईसूल कहलाती, बाईसूल की दवाई दे दी उनने, नहीं हुआ कुछ, दर्द ही करता रहा। फिर मैंने विनय कर लिया गुरुजी से अंदर मन में कि गुरुजी अगर मान लो जो आपके जो अनुभव लिखे हैं पुस्तक में भी अनुभव लिखे रहते हैं पीछे, यार ऐसा था, मैं भी ऐसा था, मैं ऐसा था, फिर ऐसा हुआ गुरुजी के दया। मैंने बोला अगर आप परमात्मा हो, मुझे शरण में ले लो, मेरी अंतिम है अब। उसी समय विनय करके दंडवत करके ऐसे पुस्तक के बारे में उसमें सब लिखा रहता है, पुस्तक में दंडवत कैसे करना चाहिए, उसी टाइप के, मतलब ऐसे नॉर्मल टाइप के, कि अगर है तो मेरे को ले लो। बस थोड़ी देर के बाद मेरा दर्द गायब हो गया। फिर ड्यूटी आ गया दूसरे दिन। मेरी एक सिस्टर हैं, उनको ही बताया मैंने ये ऐसा ऐसा है और नाम लेना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आज मत जा तू, आज मैं आ रही हूँ शाम को, देखती हूँ अगर मान लो होता है तो मैं भी लूँगी नाम। तो वो दूसरे दिन आई, फिर हम लोगों ने नाम लिया ऐसे। फिर आके यहाँ तो आप लोगों ने नाम ले लिया, परिवार की दशा भी जो इतनी खराब थी क्योंकि शराब पीते थे, तो नाम लेने के बाद दशा सुधर गई। हाँ, नाम लेने के बाद दशा परमात्मा की दया से सुधर गई। हमारे घर पर एक और चीज़ बताऊंगा भगत, क्या हमारे घर पर एक दवाई मिलती रही, दवा जो सूखा रोग में उपयोग होती है, सूखा रोग, टीबी, पीलिया वगैरह बच्चों के लिए, और जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके लिए मिलती रही, तो बहुत पहले से मिलती रही तो हमारे घर पे बिछती रही। तो पहले तो दादा दादी लोग, मेरे पापा मम्मी लोग, जो पापा थे तो बहुत नॉर्मली तरीके से ऐसे 2-5 रुपए लेके दे देते रहे, दवाई काम करती रही, चलती रही। उसी से तो हम लोगों ने उसका भी धंधा बना लिया रहा, 2 रुपए की चीज़ को 200 रुपए बेचने लगे। एक पाव की कीमत पहले 10 रुपए होती रही, आज 1000 रुपए कर दिया हम लोगों ने, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो जैसा आदमी मिल गया। अगर गाड़ी में आ गया मान लो तो वो तो 1000 रुपए की बोतल एक पाव दे रहे, मतलब लुटंगरी भी चालू कर दी। हाँ, लूटना चालू कर दिए रहा, तो टोटल फ्रॉडगिरी करता रहा। यहाँ पर भी जबलपुर में भी काम करता रहा फर्नीचर का, तो अच्छी पहचान थी, अच्छा मिस्त्री, परमात्मा की दया से पहले भी इतना कौशल मालिक ने दिया रहा दिमाग में, अच्छा मतलब फेयरनेस काम करता रहा फर्नीचर का। तो लोग बाग मेरी सुनते भी रह कर, मैं बोल दिया कि जे भैया जे इसका जे चीज़ खराब है वो 1500 का आएगा। तो ऐसे विश्वसनीय लोग थे मेरे साथ कि वहाँ कमलेश लो जी पकड़ो 2000 तुम खुद ले आओ। तो मैं जाता रहा, एक स्टूल आता रहा 5 रुपए 10 रुपए, कभी कभी तो फ्री भी मिल जाता रहा। स्टूल आके कस दिया, हो गया 2000 का काम। इस टाइप का काम करता रहा, वो कुछ नहीं पूछता रहा। तो ऐसा भी रहा कि खाने के भी लाले रहते रहे। जो भुंटा होता ना, भुंटा मक्का के भी हम लोगों ने मतलब कच्चा मक्का खाया, कच्चा मक्का। नाम लेने के बाद अब क्या स्थिति है? नाम लेने के बाद तो परमात्मा ने मौज कर दी, मौज ही है। उस समय तो फर्नीचर का काम करता रहा, दिहाड़ी पर करता रहा, ठेकेदार के अंडर में। मेरे जीजा जी हैं ठेकेदार, उन्हीं के अंडर में करता रहा। फिर जब नाम ले लिया, नाम लेने के बाद तो 2-3 महीना तो मैं कुछ नहीं किया। मेरे भाई साहब भी उस समय, आसपास के लोग भी, पड़ोस के लोग भी आपको बोलते होंगे कि ये कैसे सुधर गया? हाँ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अरे स्टार्टिंग में जब मैंने नाम लिया, जब तो इतना मेरे को घेरते रहे, मेरे को टीम बना के, पहले जाके तू बात करना उससे, फिर मैं बात करूँगा, फिर तू बात करना, मतलब जैसे नाके होते नाके, पुलिस ने लगाए नाके टाइप का घेरते रहे, ये ऐसे लगा लो साले को, जाने नहीं देना आज इसको। बहुत बार ऐसे दारू वारू पिलाने की कोशिश की, लेकिन अपन पीते ही नहीं रहे, क्योंकि दृढ़ निश्चय ही थे पहले से, थोड़ा सा अड़क टाइप, जिद्दी टाइप के रहते रहे, नहीं किए कुछ भी।
तो सबको परमात्मा की दया से जो पुस्तक मालिक ने दी उसी के आधार पर ज्ञान उसको जवाब दे देती रहे। आज जो पीढ़ी आपको देख रही है जो नशे के उसमें लिप्त नशे में लिप्त हो गई है युवा पीढ़ी, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या करेंगे भैया, आप हम बोल सकते हैं अपने अनुभव। एक और चीज़ बता रहा अपने अनुभव की जो हमारे साथ हो चुकी है। पहले मैं इतना मतलब गरीबी गुजर से था, मेरे पास ना ज़मीन है ना जायदाद है, सिर्फ हाथों के बल से ही काम करते रहे। पापा जी के ज़माने पर ही हमारी ज़मीन जायदाद सब खत्म हो गई थी, तो घर पर खाने को नहीं रहा उस समय। और आज परमात्मा ने इतना ज़्यादा मतलब दे दिया है कि पहले फर्नीचर का काम करता रहा लकड़ी का, आज मैं उसको परमात्मा ने बिल्डर बना दिया है। आज अभी प्रेजेंट में मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए मेहनताना मिलेगा मुझे, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मेहनताना मिलेगा। 80-90 लाख रुपए बनाने का मतलब लेबर चार्ज ही मिलेगा उस बिल्डिंग का। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मालिक ने आप दिवा दिए हैं। यहीं कालाडूमर में हमारा एक गांव है, वहीं पर चल रहा है काम। कभी कभी ऐसे सुनने में भी आता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं देवी देवता की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते थे, ऐसा कहने सुनने में हमको भी आया है। वाकई में हकीकत क्या है, क्या छुड़वाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी ऐसे करता रहा पहले। जब मुझे पता चला कि यार ऐसा ऐसा होता तो मैंने कहा उसको देखूंगा यार वो कौन है भगत। आपको कौन से जाप मिले? जान तो आप अपने को यही मिले ना, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ये 5 देवों की ही भक्ति करना पड़ेगा। यही तो हमको दे रहे हैं, फल तो यही देते हैं। इन्हीं के जाप बताते हैं? इन्हीं के जाप बताते हैं गुरु जी। प्रथम मंत्र जो देते हैं, प्रथम दीक्षा होती है, उस पर ये 5 लोगों के मंत्र दिए जाते हैं और गुरु जी के और पूर्ण परमात्मा का मंत्र दिया जाता है 7 मंत्रों के साथ। 5 मंत्र मतलब 5 देव कौन कौन से? 5 देव हैं अपने, गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। ये बने रहते हैं? जी बने ही रहते हैं। वो कहते हैं कि छुड़वाते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनकी प्रथम तो इन्हीं की वंदना करना पड़ता है। गुरु जी की एक वाणी भी है, अभी याद नहीं है, अब याद नहीं है मेरे को, लेकिन तो इसी को करना पड़ेगा। पहले वंदना इन्हीं 5 देवों की करना पड़ेगा। इन्हीं से हमको खाने पीने की सब व्यवस्था मिलती है, सुख सुविधाएं। आप काफी उम्र दराज हैं, आपका क्या क्या कहना है? ये जो कर रहे थे आज इनका जीवन सुख में हो गया है? हाँ, इनका जीवन वास्तव में सुख में हुआ। हम पहले भी जानते थे कि नशा वगैरह करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि इतना परिवर्तन होगा इनमें कि जो आश्चर्यजनक है। वास्तव में देखने लायक है कि क्या है। गुरु जी के पास जुड़ते हैं जैसे ही, तो ये सब कैसे छूट जाता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कितना पीने वाला, हम इनको जानते थे, इनसे भी हमने पूछा था, कहते हम इतने पीते थे कि कुछ में कुछ हमने पूरे बैग में ही रखे रहते थे सब सामान, और वो आज बिल्कुल छोड़ चुके हैं। परमात्मा की बड़ी दया है नशा मुक्ति में। बात तो सरकार नहीं कर पा रही हो, ये गुरुजी ऐसा कर देते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार है ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इनका कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए कि वाकई में एक जो संत हैं जो नशे के खिलाफ कहना चाहिए मुहिम चलाए हुए हैं, और सरकार तो अग्रसर है ही, तो वाकई में ऐसे संत के बारे में सोचना चाहिए, इनका कहना है। और वो नशे के जो लत में जो लोग आते हैं उनसे नशा छूट जाता है, उनसे नाम दीक्षा या उनके बुक पढ़ने से। तो ऐसी खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। आज इतना ही। शिवार्थी स्टोरी के लिए धन्यवाद।